दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है के स्टूडियो 615 और हम लाए हैं आपके लिए एक नई स्टोरी। मेरा नाम अमित है। मैं आज ऑफिस से आया तो मुझे मेरी पत्नी का फोन आया कि हम सब शादी में जा रहे हैं। मेरे माता पिता और पत्नी तीनों एक शादी में गए थे। मैं घर पहुंचा। पड़ोस से चाबी लेकर मैंने गेट खोला। खाना मैं बाहर से खाकर आया था। मैं कपड़े बदलकर अपने बेड पर बैठकर एक किताब पढ़ने लगा। घर पर किसी के न होने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आप शांति से एक किताब पढ़ सकते हैं। मैं किताब पढ़ ही रहा था कि मुझे खिड़की पर कोई साया दिखाई दिया। इतनी रात में कौन आ सकता है? कहीं कोई चोर तो नहीं जो बंद घर समझकर चोरी करने की फिराक में हो? मैं यही सब सोच रहा था, फिर मैंने उठकर कमरे की लाइट ऑन की। इसके बाद मैं खिड़की के पास गया और चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन सामने से कोई उत्तर नहीं आया। तो मैंने डरते डरते खिड़की खोल कर देखा। तभी मैंने देखा एक आदमी बाहर की ओर भाग रहा है। मैं जल्दी से मेन गेट खोलकर बाहर आया, लेकिन तब तक वह काफी दूर जा चुका था। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि वह चोर ही था, लेकिन अब तो वह जा चुका था। इस घटना से मेरी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। मेरा मन अब किताब में भी नहीं लग रहा था। एक अनजाना सा डर मेरे मन में बैठ चुका था। यह डर मेरे लिए नहीं था, बल्कि कई बार मेरे माता पिता या मेरी पत्नी अकेली रहती थी। मुझे बाहर टूर के लिए जाना पड़ता था। रात अधिक हो चुकी थी। मैं किचन में गया और पानी पीकर अपने लिए कॉफी बनाने लगा। तभी मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी, जो कि मेरे बेडरूम से आ रही थी। मैंने काफी छोड़कर एक हाथ में लकड़ी का डंडा उठाया और बेडरूम की तरफ गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं पलटकर जाने लगा। तभी मैंने देखा कि जो किताब मैं पढ़ते पढ़ते उल्टी रखकर गया था, वे सीधी रखी थी और उसका पहला खाली पेज खुला था। उस पर लाल रंग से कुछ लिखा था, एडवर्टाइजमेंट्स। मैंने पास जाकर देखा तो उस पर लिखा था, मैं तुम सबको मार दूंगी। यह पढ़ते ही मेरे हाथ से किताब छूट गई। मैंने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। वह खिड़की अब भी खुली थी जिसे मैंने ही खोला था। मैंने जल्दी से जाकर खिड़की बंद कर दी। मेरे दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई थी। मैंने पलंग के नीचे, अलमारी में हर जगह देखा, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया। आखिर ये किसने लिखा और क्यों? यही सब सोच कर मैं घबरा रहा था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। मुझे एक बार लगा कि यह मेरा वहम होगा, लेकिन किताब सामने थी और किसी के चलने की आहट मैंने खुद सुनी। मैं जल्दी से किचन में गया और अपनी कॉफी उठा लाया, फिर बेड पर बैठकर कॉफी पीने लगा। कॉफी पीते पीते मैंने किताब उठाकर उस लिखे हुए को हाथ से छूकर देखा। मेरे हाथ से कॉफी का मग छूटकर फर्श पर गिर गया। मैंने जैसे ही उस लिखे हुए पर हाथ फेरा, मुझे एहसास हुआ कि यह तो किसी के खून से लिखा गया है, जो कि अभी ठीक से सूखा नहीं था, और कुछ खून मेरे हाथ पर भी लग गया था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, कौन है? सामने आओ। कौन मुझे मारना चाहता है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं थक कर पास पड़े सोफे पर बैठ गया। मैंने सामने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा, उसमें 3 बज रहे थे। मैं घबरा कर इधर उधर चक्कर लगा रहा था। इसी तरह सुबह के 5 बज गए। बाहर थोड़ा दिन निकल आया। मैं बेड पर आंखें बंद किए लेटा था। तभी फोन की घंटी बजी। दूसरी ओर मेरी पत्नी थी। सुनो जी, हम निकल चुके हैं, बस 1 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। मैंने फोन रखकर जल्दी से कॉफी का मग समेटा, फर्श को साफ किया और उस किताब को बंद करके सामने अलमारी में रख दिया। मैं किसी को कुछ बताना नहीं चाहता था। 1 घंटे बाद मेरे माता पिता और पत्नी तीनों आ गए।
सभी बाहर सोफे पर बैठकर बातें करने लगे, जैसे शादी में क्या क्या हुआ, कौन कौन आया था। मैं बेमन से सबकी बातें सुन रहा था। तभी मेरी मम्मी ने मुझे टोका, क्या बात है अमित, कुछ परेशान दिख रहा है, तेरी आंखें भी लाल हो रही हैं, क्या रात को सो नहीं पाया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रात देर तक किताब पढ़ता रहा, नींद नहीं आ रही थी। मेरी पत्नी आशा ने कहा, मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, फिर आराम कर लेना, आज तो आपकी छुट्टी है। बाकी की कहानी लेकर जल्द ही मिलेंगे आपसे। स्टोरी को पूरा आवाज करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल के स्टूडियो 615। धन्यवाद।